जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे एटीएम मशीन लगी हुई थी। कालू कौवा हर रोज की तरह एटीएम मशीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था जब एक बूढ़ी चिड़िया एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने आती है। बूढ़ी चिड़िया एटीएम मशीन में कार्ड डालती है। आगे कौन सा बटन दबाना है? मैं तो मुसीबत में फंस गई। कव्वे कव्वे बेटा, मेरी बात सुनना, मेरी मदद करना जरा। जी जी माँ जी, मैं तो इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। अगर आपको एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकलवाना आते तो मैं निकाल देता हूँ। हाँ बेटा, मैं पहली बार एटीएम मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी मदद करो, मुझे इस मशीन से पैसे निकाल दो। लाओ लाओ माँ जी, अपना कार्ड मुझे दे दो। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया से उसका एटीएम कार्ड लेता है और मशीन में डालकर बूढ़ी चिड़िया से पिन कोड पूछता है। माँ जी, इसका पिन कोड क्या है? 1 2 3 4। बेटा, पिन कोड तो यही है। मैं भी यही लगा रही थी, लेकिन पैसे नहीं बाहर निकले। चिंता ना करें माँ जी, मैं अभी निकाल देता हूँ। कालू कौवा पिन कोड लगाता है। जी माँ जी, बताएं कितने पैसे लेने हैं? 1000 निकाल दो बेटा। कौवा 1000 की बजाय 1500 रुपए एटीएम मशीन से निकालता है और 1000 रुपए बूढ़ी चिड़िया माँ को दे देता है। बूढ़ी चिड़िया माँ खुश हो जाती है। जीते रहो कव्वे बेटा, तुम बहुत अच्छे हो जो मुफ्त में दूसरों की मदद करते हो। कोई बात नहीं माँ जी, अगर दोबारा भी एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने हुए तो मुझे आवाज दे लेना, मैं इधर ही आस पास होता हूँ। बूढ़ी चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवा भी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। ओ कबूतर, 1 किलो लड्डू डिब्बे में डाल दो। वाह कालू, आज तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? पहले तो सिर्फ एक लड्डू लेकर जाता है और आज पूरे 1 किलो का डिब्बा। मैं तुझे क्यों बताऊं, जो कहा है वो करो। पैसे लो और लड्डू दो। मेरा सुंदर पति, मेरा कालू। कालू, क्या आज फिर एटीएम मशीन से कोई बूढ़ा पक्षी पैसे निकलवाने आया था? हम्म, हाँ हाँ गोरी, आज एक बूढ़ी चिड़िया आई थी। मैंने पूरे 500 का चूना लगाया उसे। गोरी, जब से इस जंगल में एटीएम मशीन लगी है, मेरा तो धंधा अच्छा चलने लगा है। बस कालू, किसी को पता ना चले। इसी तरह हर रोज किसी ना किसी बूढ़े पक्षी को उल्लू बनाकर उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाते रहना। और हम लड्डू मिठाइयाँ खाते रहेंगे। कव्वे भैया, मैं कल आई थी। आप कल भी यहाँ एटीएम मशीन के पास ही खड़े थे और आज भी यहाँ ही हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ऐसे ही अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मुझे भी एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने हैं। ठीक है, पहले आप निकाल लें, मैं बाद में निकाल लूंगी। नहीं नहीं, तुम निकालो, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही घूम फिर रहा हूँ। कालू कौवा तो वहां खड़ा किसी बूढ़े या फिर अनपढ़ पक्षी का इंतजार कर रहा था जिसे एटीएम मशीन से पैसे ना निकलवाने आते हों। रानू चिड़िया एटीएम मशीन से पैसे निकालती है और वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया, प्लीज मेरे साथ चलो। मुझे एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने जाना है और मुझे नहीं पता कि पिन कोड कैसे डालते हैं। तोते भैया, ये कौन सा मुश्किल काम है? आप कार्ड मशीन में डालकर अपना पिन लगाना और जितने पैसे लेने होंगे वो बटन दबा देना और आपके पैसे बाहर आ जाएंगे। नहीं चिड़िया, मुझे पता नहीं चलेगा। प्लीज मेरे साथ चलो। तोते भैया, आप तो जिद कर रहे हैं, मुझे एक काम से दूसरे जंगल जाना है। अच्छा ऐसे करना, वहाँ कालू कौवा होगा, आप कालू कौवे से कहना, वो आपको एटीएम मशीन से पैसे निकाल देगा। यार कव्वे, मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो। हाँ बताओ बताओ तोते, क्या एटीएम मशीन से पैसे निकालने हैं? मैं निकाल देता हूँ। लाओ अपना कार्ड मुझे दो। कव्वे, तुम तो बहुत अच्छे हो। कभी मेरा कोई और काम तो इतनी जल्दी नहीं किया जितनी जल्दी एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए मान गए हो। ठीक है, ये लो मेरा कार्ड और मुझे 1000 रुपए निकाल दो। कालू कौवा तोते से उसका एटीएम कार्ड लेता है, मशीन में डालकर उससे पिन पूछता है और 1000 की बजाय 2000 निकाल लेता है। 1000 तोते को देकर दूसरा अपने पंख में छुपा लेता है।
लो, तुम्हारा काम हो गया। अगर दोबारा भी एटीएम से पैसे निकलवाने हुए तो मुझे बता देना, मैं निकाल दूंगा। हाँ कौवे, मैं तो बहुत डरा हुआ था। ये तो बहुत आसान है, तुमने तो बहुत जल्दी पैसे निकाल लिए। ना ना, तुम खुद से पैसे निकालने की कोशिश मत करना। अगर एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया तो बार बार बैंक के चक्कर लगाना पड़ेंगे। मैं हूं ना, मुझे बता देना। ठीक है, मुझे जब भी एटीएम से पैसे लेने हुए मैं तुम्हें घर से साथ ले आऊंगा। घर से लाने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ ही होता हूँ, इधर आस पास ही। तोता वहां से चला जाता है। एक दिन एक बूढ़ी कौवी उड़ती हुई उस जंगल में आती है और रानो चिड़िया से पूछती है, चिड़िया बेटी, क्या इस जंगल में कोई एटीएम मशीन है? जी जी माँ जी, बरगद के पेड़ के नीचे एटीएम मशीन लगी हुई है। आप जाएं और एटीएम मशीन से पैसे निकाल लें। चिड़िया बेटी, मुझे एटीएम मशीन से पैसे निकालना नहीं आते, तुम मेरे साथ चलो और मुझे पैसे निकाल दो। ठीक है माँ जी, मैं आपके साथ चल। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी के साथ एटीएम मशीन की तरफ जाती है। वहाँ कालू कौवा बैठा हुआ था। कौवे भैया, आपको आज कोई दूसरा काम नहीं है? नहीं, मुझे तो बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं। मैं तो एटीएम मशीन से पैसे निकालने आया था। कालू भैया, इतने पैसों से आप क्या करते हो? हर रोज जब भी देखो आप एटीएम मशीन के पास ही खड़े रहते हो। पैसा बहुत है मेरे पास, रोज मिठाइयाँ खाता हूँ, रोज पकोड़े समोसे चाय पीता हूँ, जो निकालता हूँ खत्म हो जाते हैं। माँ जी, लाए, आप अपना कार्ड मुझे दें, मैं आपको पैसे निकाल देती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से बोलता है, लाओ लाओ चिड़िया, बूढ़ी कौवी माँ को मैं पैसे निकाल देता हूँ। जाओ, तुम कोई अपना काम कर लो। अच्छा ठीक है कौवे भैया, ये लें बूढ़ी कौवी माँ का कार्ड और आप बूढ़ी कौवी माँ को एटीएम मशीन से पैसे निकाल दें। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कार्ड कालू कौवे को दे जाती है। कालू कौवा यही चाहता था, वो जल्दी से एटीएम मशीन में कार्ड डालता है। बूढ़ी कौवी माँ, कितने पैसे निकालने हैं? बेटा, कल मेरी पेंशन आई थी, पहले मुझे बैलेंस देखकर बताओ। कालू कौवा बैलेंस देखता है तो बड़ी कौवी माँ के अकाउंट में 10,000 से भी ज्यादा थे। माँ जी, 5,000 है आपके अकाउंट में। लगता है सरकार ने इस बार मेरी पेंशन कम भेजी है, पहले तो 10,000 आता था। अच्छा ठीक है कौवे बेटा, 5,000 ही निकाल दो। कालू कौवा चुपके से 10,000 एटीएम मशीन से निकालता है। 5,000 बूढ़ी कौवी माँ को दे देता है और 5,000 अपने पास रख लेता है। बूढ़ी कौवी माँ वहाँ से चली जाती है। कौवे के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौवा दरवाजा खोलता है तो सामने बूढ़ी चिड़िया खड़ी थी। बेटा कौवे, उस दिन मैंने तुमसे 1,000 निकलवाया था, लेकिन मेरे अकाउंट से 1,500 रुपए कैसे कटे? मुझे क्या मालूम बूढ़ी चिड़िया माँ, एक मैंने तुम्हारी मदद की और दूसरा तू मेरे घर आ गई मुझसे पूछने। जाओ जाओ, किसी और से जाकर पूछो। किसी और से क्यों पूछूं? मेरा एटीएम तुम्हारे पास था, तुमने मुझे पैसे निकाल कर दिए थे और मुझे चूना लगा लिया। बूढ़ी कौवी माँ शहर वाले दफ्तर पहुंच जाती है। दफ्तर में फाइलों के ढेर लगे हुए थे। वहाँ एक क्लर्क पक्षी कुर्सी पर बैठा था। बूढ़ी कौवी माँ उससे पूछती है, बेटा, इस बार मेरी पेंशन कम क्यों आई? देखो तो मेरे अकाउंट में 5,000 भेजे, पहले हर बार 10,000 आते थे। क्लर्क पक्षी फाइल खोलता है और देखता है। नहीं नहीं माँ जी, आपके अकाउंट में तो इस बार भी 10,000 ही गए हैं, मैंने देख लिया है। अच्छा, इसका मतलब वो कौवा मुझे उल्लू बना गया, लेकिन मैं भी कौवी हूँ। उस कौवे को रंगे हाथों ना पकड़ा तो मेरा नाम भी चालाको कौवी नहीं। कुछ दिनों बाद बूढ़ी कौवी दोबारा उसी जंगल में जाती है और बरगद के पेड़ के नीचे एटीएम मशीन के पास पहुंच जाती है। कालू कौवा वहां खड़ा था। हाँ जी माँ जी, क्या आपकी पेंशन महीने में 2 बार आती है? आप फिर से पैसे लेने आ गई। नहीं बेटा, मेरा पोता विदेश गया हुआ है,
उसने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे करवाए थे, मैं वो लेने आई हूँ। लो मेरा एटीएम कार्ड और मुझे एटीएम मशीन से पैसे निकाल दो। कालू कौवा खुश हो जाता है और बूढ़ी कौवी से एटीएम कार्ड पकड़कर मशीन में डालता है। कौवा पहले बैलेंस चेक करता है। बूढ़ी कौवी के अकाउंट में 3000 रुपए थे। बेटा, कितने पैसे हैं मेरे अकाउंट में? माँ जी, 1000 है। क्या आपको 1000 निकाल दूं? हाँ बेटा, जल्दी से निकाल दो। कालू कौवा एक की बजाय 3000 निकाल लेता है और 1000 बूढ़ी कौवी माँ को पकड़ा देता है। लेकिन कौवा नहीं जानता था कि आज तो बूढ़ी कौवी माँ पूरे इंतजाम के साथ आई है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस की वैन पहुँच जाती है। पुलिस आते ही कालू कौवे को पकड़ लेती है और उसके पंख से 2000 रुपए निकाल लेती है। मैं जानती थी कौवे के बच्चे, उस दिन तूने मुझे चूना लगाया और धोखे से मेरे अकाउंट से 5000 निकाल लिए, इसीलिए मैं आज तुझे पुलिस को पकड़वाने आई थी। बेशरम, बूढ़े पक्षियों को भी माफ नहीं करते। तुम्हें तो जेल में उल्टा लटका कर मारेंगे। माफी, मुझे माफी दे दें। पुलिस मुझे छोड़ दें। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ये सब तो तुम्हें जेल जाकर ही पता चलेगा। फिर पुलिस कालू कौवे को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाती है। पुलिस कालू कौवे को जेल में रस्सी से बांधकर उसकी खूब पिटाई करती है। हाय, मर गया। हाय, मर गया। पुलिस, आहिस्ता मारो पुलिस। बताओ, कितने पक्षियों को चूना लगाया? कितनों के पैसे एटीएम से निकाले तुमने? मैं बताता हूँ। मैं सब बताता हूँ। बस मुझे और मत मारो। मैं सब बताता हूँ। फिर कालू कौवा सब कुछ सच सच बता देता है। प्यारे दोस्तों, कालू कौवे को उसके बुरे काम की सजा मिलती है और उसकी पुलिस से खूब पिटाई होती है। प्यारे दोस्तों, जो बुरे काम करेगा वो पुलिस से तो ज़रूर पिटेगा, इसलिए हमेशा अच्छे काम करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।